रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है, जो मैंने हेडलाइन निकाली है, जो मैंने स्लग निकाला है, वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्हें खुद डेडलाइन लगा दिया गया है। अब ये मैंने टाइटल कैसे निकाला है, स्लग कैसे निकाला है और इस ख़बर की डिटेल्स क्या हैं, इस ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलू क्या हैं, सबसे पहले तो वो पहलू आप नाज़रीन के सामने रखेंगे, आप भी कड़ियाँ मिलाएं और फिर इस वीडियो के आखिर में, बल्कि वीडियो के दौरान भी आपको बता सकते हैं कि ज़राए इस ख़बर के हवाले से क्या कन्फर्म करते हैं, ज़राए की जो है वो मुसद्दक़ा इत्तलात क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस ख़बर को समझने के लिए जो आज दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो आज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये ख़बर सुन रहे हैं, उनकी आसानी के लिए इस मामले का थोड़ा सा जो पस मंज़र है वो शेयर करना भी ज़रूरी है। आप नाज़रीन जानते हैं कि ये चौथा हफ़्ता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो किसी बेंच में नहीं बैठ रहे। अब बैठ नहीं रहे, उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा, उन्हें बेंच नहीं दिया जा रहा है, वो बेंच खुद नहीं ले रहे, या उन्होंने खुद से चैम्बर वर्क मांगा है या उन्हें चैम्बर वर्क दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है। आप ये देखें कि कब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है चैम्बर वर्क पे हैं, और चैम्बर वर्क की जो तारीख़ें, पहला जो हफ़्ता था वो नाज़रीन था 17 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं ईद उल फितर से पहले वो चैम्बर वर्क पे थे। अब इन 4 दिनों से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ था ये भी नोट करना ज़रूरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई। नाज़रीन, वो जो एक कानून बनाया जा रहा था आर्टिकल 184(3) के चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए कि किस मामले पर सो मोटो एक्शन लेना है, किस मामले के ऊपर सो मोटो अख्तियार को इन्वोक करना है, अख्तियार को इस्तेमाल करना है, और उसमें बेंच कैसे बनेगा, बेंच कौन बनाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून बनाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून 2023 का नाम दिया गया। वो कानून अभी बनने के मराहिल में था, यानी अपनी एक महतमी शक्ल या उसकी बनने जा रही थी कि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ दरख्वास्तें आती हैं। 3 दरख्वास्तें आती हैं। वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं और 13 अप्रैल को उन दरख्वास्तों के ऊपर पहली समाअत होती है, और पहली समाअत में ही उस कानून का जो अमल दरामद है, यानी बनने से पहले उस कानून को हतमी शक्ल अख्तियार करने से पहले उस कानून को जो है उस पर अमल दरामद, उसका जो इफ़ेक्ट है वो रोक दिया जाता है। अब नाज़रीन, ये जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले मौजूद हैं कि पार्लियामेंट के बने गए उस कानून को कोई भी अदालत सस्पेंड नहीं कर सकती, उस पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने उन फैसलों की रोशनी में उसका हल ये निकाला गया कि ये रुकावट कैसे अबूर करनी है। तो उस कानून का जो इफ़ेक्ट है उसका इफ़ेक्ट रोक दिया गया था, यानी कानून को सस्पेंड नहीं किया गया, उसका जो इफ़ेक्ट था उस इफ़ेक्ट को जो है वो गैर मौसर कर दिया गया। तो 13 अप्रैल को ये डेवलपमेंट हुई और नोटिस जारी कर दिए गए सियासी जमातों को भी, अटॉर्नी जनरल को भी, पाकिस्तान बार कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, और 2 मई तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया। अब उसके बाद से आप नाज़रीन नोट करेंगे कि तसलसल के साथ जो है वो कंसेक्टिव ये चौथा हफ़्ता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच नहीं मिल रहा। उसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक हफ़्ता 13 अप्रैल के बाद का है, जो 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच नहीं मिला। उसके बाद आप जानते हैं कि ईद उल फितर गुज़र गई। ईद उल फितर के बाद 3 दिन जो है वो वर्किंग डेज़ थे, उसमें 26, 27, 28 के अप्रैल के दिन थे। इस दौरान भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच नहीं मिला, और वो एनरोलमेंट कमेटी के जो एक काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकला, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट के वकला, उनके काम के प्रोसेस में जो पेशावर गए हुए थे। उसके बाद फिर तीसरा हफ़्ता आया, जिसका अभी ये हफ्ते का दिन आखिरी दिन है 6 मई का। 2 मई से 5 मई तक का जो अदालती हफ्ता सुप्रीम कोर्ट का गुजरा है, इसमें भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच नहीं दिया गया या बेंच मिला नहीं, और वो चैम्बर वर्क में मसरूफ़ रहे। अब अगले हफ्ते की नाज़रीन जो काज लिस्ट जारी की गई है 8 मई से लेके जो 12 मई तक अगला हफ्ता चलेगा, उसमें भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कोई बेंच नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में कोई मुकदमात नहीं लगाया गया। बेंच नंबर 2 में बैठते हैं और अगले हफ्ते भी वो चैम्बर वर्क ही करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के ज़हनों में सवालात उठेंगे भी, ऐसा कौन सा चैम्बर वर्क है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब अपने बेंच से उठ के जाते हैं
अपना तमाम काम, वो तमाम केसेस के जो ऑर्डर होते हैं वो वहाँ पर अदालत में बैठ के अपने निशिस्त पे बैठ के जो डिक्टेट करके जाते हैं, तो फिर वो कौन सा चैम्बर वर्क है जस्टिस काजी फायसा जो अब तक कर रहे हैं। अगर उन्हें खुद चैम्बर वर्क मांगा है तो वो कितना अर्सा तक चलेगा, अगर उन्हें दिया गया है तो कितने अरसे तक चलेगा। तो इस सारे मामले पर आने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे सोर्सेज से नाज़रीन, वो तो ये बताते थे कि जस्टिस काजी फायसा साहब ने चैम्बर वर्क खुद से मांगा। ये ख़बरें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और ये ख़बरें नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त पे थी, लेकिन किसी हद तक ये ख़बरें दुरुस्त थी कि जस्टिस काजी फायसा ने चैम्बर वर्क मांगा है। अब किसी हद तक लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, इसकी डिटेल भी उसी खबर के साथ कि हमें ज़राए क्या बताते हैं उसमें इसकी डिटेल भी आ जाएगी। लेकिन हमने आज सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेज से हट के जो बाअसर वकला हैं, जो सीनियर वकला हैं, जो इस किस्म की महफिल्स में बैठते हैं, इस किस्म की उनकी नशिस्तें होती हैं कि उन्हें अदलिया के अंदर होने वाली इन चीज़ों का पता होता है, उन तक दाएँ बाएँ से चीज़ें पहुँच जाती हैं, उनसे रब्ता करके जानने की कोशिश की और एक साबिक जज साहब से भी हमने रब्ता किया। तो 4 मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने के बाद हमें जो चीज़ मिली है तो आप उसकी कड़ियाँ खुद मिलाएँगे, लेकिन आखिर में आपके साथ ख़बर भी शेयर करेंगे। उसमें नाज़रीन ये बताया गया है कि जो कानून जिसका हमने आपको हवाला दिया कि 13 अप्रैल को उसकी पहली समाअत हुई थी, ग़ालिबन उस कानून के पेश नज़र जो है वो जो वकला, सीनियर वकला ने हमें बताया रब्ता करने के ऊपर कि कोई खौफ या ख़दशा मौजूद है और इसी वजह से जो है वो बेंच दिया नहीं जा रहा या बेंच लिया नहीं जा रहा। और उसमें यही बताया गया है कि जो सवाबदीदी अख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस का है, किसी को बेंच देने का, किसी जज के सामने मुकदमात लगाने का। और वकला कहते हैं कि अगर ये केसेस बेंच बनाया नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, कानून को सस्पेंड रखा गया है जो पार्लियामान ने बनाया है, तो बेंचेस की कंपोजिशन चलें आर्टिकल 184(3) पे तो वो एक कमेटी बना दी गई है जिसका सेक्शन 2 जो है बड़ा वाज़ेह है, जिसमें लिख दिया गया है कि आर्टिकल 184(3) के हवाले से 3 रुकनी कमेटी बनेगी, चीफ जस्टिस को हेड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन फ़ैसला जो है वो कसरत राय के साथ होगा। लेकिन बाकी के जो अमूमी नौयत के केसेस हैं, आर्टिकल 184(3) से हट के आर्टिकल 185(3) का भी सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के अंदर सूबों के माबैन जो इख्तलाफात होते हैं वो अलग से एक जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आर्टिकल 186 का भी अख्तियार है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, सदर साहब रेफरेंस भेज सकते हैं। और नज़रसानी आर्टिकल 188 के तहत जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आती हैं, आर्टिकल 188 जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी डायरेक्शन जारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वसी अख्तियारात हैं। तो बाकी जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 184(3) को छोड़ के उनके बेंचेस बनाना तो चीफ जस्टिस का अख्तियार है। उन केसेस को जो उन आर्टिकल से मुतल्लिक हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करना भी चीफ जस्टिस का अख्तियार है। तो हमारे जिन वकला से रब्ता उन्होंने ये कहा कि ये चीफ साहब का सवाबदीदी अख्तियार है बाकी केसेस के हवाले से कि बेंच किसका बनाना है, किसको बेंच देना है, किसको बेंच नहीं देना। तो ये सवाबदीदी अख्तियारात के तहत जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काजी फायसा साहब को केसेस नहीं दे रहे और उनका बेंच भी जो है वो नहीं बनाया जा रहा। हमने उनसे जब वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह जो है वो खौफ कोई हो सकता है, कोई रिजर्वेशन हो सकती हैं, कोई खदशात हो सकते हैं। तो हमें हवाला दिया गया माजी के एक बेंच का जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस नासिर असलम जायद साहब। हमने पूछा भी आपने इस बेंच का हवाला क्यों दिया? उन्होंने कहा कि माजी में सजाद अली शाह साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग किया गया था वो ऑर्डर जो है वो नासिर असलम जायद साहब ने दिया था और उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को जो है वो हटा के ओहदे से जस्टिस मियाँ अजमल मियाँ साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ग़ालिबन उन्होंने कहा कि ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो दाएँ बाएँ से उन्होंने कहा कि हमें चीज़ें मिल रही हैं, वो यही है कि कोई ऐसा ऑर्डर अगर काजी साहब को बेंच मिला तो कोई भी ऑर्डर पास ना कर दे, क्योंकि जज साहब की जहन के हवाले से कि उनके अपने जहन में यानी उनका अपना माइंड क्या है, जो कानून बना है जिस पर ऑपरेशन रोका गया है उस पर जज साहब का जहन क्या है कि क्या वो कानून बनना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए, वो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार रेगुलेट कैसे होगा। तो इस हवाले से क्योंकि जो चीफ साहब का जो धड़ा है हमें जो बताया गया वो सीनियर वकला की तरफ से, वो धड़ा वो नहीं जानते कि जज साहब इस कानून के हवाले से, इस कानून के ऑपरेशन के हवाले से क्या राय रखते हैं। तो क्योंकि माइंड नहीं पता, किसी का माइंड पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसी खदशे के पेश नज़र जो है उन्हें कोई बेंच या कोई मुकदमात जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। अब इसमें हमें ज़राए ने क्या बताया है नाज़रीन, क्योंकि हमने आपको आगाज़ में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ज़राए तो बताते हैं कि बेंच जो है, चैम्बर वर्क जो है उनके कहने पे दिया गया, लेकिन हमने फिर ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं, अभी भी हम बहुत सारे चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें जो चीज़ मिली है
वो ये है कि चैम्बर वर्क मांगा गया था, लेकिन वो इतना तवील नहीं था, वो कुछ दिनों के लिए था, एक आध हफ्ते के लिए था, लेकिन वो अब काफ़ी लंबा चला गया। और मुसलसल जो है वो चैम्बर वर्क जो है वो काजी फ़ाइसा साहब के पास है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि चैम्बर वर्क जो है ये तब तक चलेगा जब तक ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है या ज़ेर अल्तवा है। इम्कान ज़रा ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब जो है वो हमारे मतीउल्लाह जान साहब जो हैं एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, जज ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी जिस तरह से वो सरकारी अफसरान को OSD बना दिया जाता है, तो मतीउल्लाह जान साहब जो है वो माजी में ये टर्म इस्तेमाल करते रहे जस्टिस काजी फ़ाइसा के, क्या आपको GST बना दिया गया, यानी जज ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जब तक ये केस चलेगा जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब जो है वो चैम्बर वर्क करेंगे या चैम्बर वर्क उनको दिया जाएगा। तो और जब तक केस डिसाइड नहीं होगा ना उन्हें बेंच मिलेगा, ना उनके सामने मुकदमात की समात होगी, हमें ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। लेकिन मज़ीद भी हम इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनसे हम रब्ता करके इस मामले के हवाले से मज़ीद भी कुछ डिग आउट करने की या खंगालने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो हमें उससे भी कुछ मिला तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, ये जो खबर हमने आपके साथ शेयर, इस खबर से मिलती जुलती एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हो तो अपनी जगह पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकला भी तकसीम हो गए हैं। और कल हमने आपको बताया था कि किस तरह के पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या शोकास नोटिस जारी किए, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को डिसीट कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 मेंबरान ने बैठ के प्रेस रिलीज़ जारी की, एक फ़ैसला किया और 7 अरकान ने अपनी काबीना के 10 अरकान को फारिग कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान को जो है वो फारिग कर दिया, यानी 17 लोगों को 7 अरकान ने बैठ के फारिग कर दिया। उसके बाद फिर वो जो 10 अरकान थे उन्होंने बैठ के सदर साहब को फारिग कर दिया और बेज़वारी साहब को सदर के ओहदे से हटा दिया। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो कल पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वकला थे, जो ऑफिस बेरेड थे, जो अहदेदारान थे, उन्हें उनका दाखिला जो है सुप्रीम कोर्ट बार की जो कॉरिडोर है वहाँ पे उनका दाखिला बंद कर दिया गया। आज नाज़रीन ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार की कॉरिडोर के अंदर जो 7 का धड़ा है मिनॉरिटी में है और जो 10 का धड़ा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। उन्होंने कोई इजलास बुलाना था, सुप्रीम कोर्ट बार के जो दफातर हैं, जो कमरे हैं, किसी कमरे में इजलास मुनक्किद होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के कमरों को ताले लगा दिए गए ताकि वो जो 10 का धड़ा है जो कि अक्सरियत में है वो कोई इजलास बुला के कोई फ़ैसला न कर ले। तो ये भी यहाँ पे चल रहा है, ये भी चलें आपके साथ हम शेयर करें। लेकिन ये इत्तफ़ाक़ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 17 है और सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबरान की तादाद है वो भी 17 है। और सुप्रीम कोर्ट में 8-7 की तकसीम बताई जाती है क्योंकि 15 जजेस हैं और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है सुप्रीम कोर्ट की उसमें 10-7 की तकसीम बताई जाती है। यानी सदर साहब के पास 7 अरकान की हमायत हासिल है और जो बाकी जो हैं वो 10 दूसरी साइड के ऊपर हैं, जिसे पाकिस्तान बार काउंसिल का ग्रुप जो है वो कहा जाता है। लेकिन नाजरीन, ये खबर तो हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन ये वकला की तकसीम और इख्तलाफात के हवाले से मज़ीद भी पटाखे फूटने वाले हैं। वो पटाखे जब फूटेंगे, उन पटाखों से जो खबर निकलेगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, इसी सिलसिले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तलबी के 2 मुख्तलिफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और वो नोटिस किए गए खान साहब को दहशत गर्दी के 4 केसेस जो कि इस्लामाबाद के थाना रमना और थाना CTD में दर्ज किए गए हैं, उन केसेस में इमरान खान साहब को जो है वो बुला लिया गया है, तलब कर लिया गया कि आप आके शामिल तफ्तीश हो जाएँ, तफ्तीश में शामिल हो जाएँ। तो एक नोटिस खान साहब को 10 मई का जारी किया गया है थाना रमना में इन्वेस्टिगेशन के लिए, शामिल तफ्तीश होने के लिए। दूसरा नोटिस खान साहब को 11 मई का जारी किया गया है CTD थाना इस्लामाबाद के लिए। तो देखते हैं खान साहब आते हैं नहीं आते, लेकिन खान साहब अपनी व्हील चेयर के हवाले से बता चुके हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से, डॉक्टर ने बात तो सफ़र करने की है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि डॉक्टर ने खान साहब को किसी तफ्तीश में, किसी केस में पेश होने से रोक दिया। तो इसका तासुर ये भी लिया जा रहा है। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब ने नैब के नोटिस को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा ने भी नैब के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर फैसला महफूज हुआ था। वो आज फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया है। खान साहब को जारी किया गया है, बुशरा बीबी को जारी किए गए नोटिस को गैर कानूनी करार दिए थे, लेकिन वहाँ पे हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि ये नोटिस गैर कानूनी हुए नैब के जो इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को जारी किए गए, लेकिन आइंदा अगर नोटिस जारी करना है वो प्रोसीजर के मुताबिक, अगर कानून के मुताबिक जारी किया गया तो नैब ये नोटिस इमरान खान को और बुशरा बीबी साहबा को जारी कर सकता है। उस पर नैब के इख्तियार के ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं है।
उस्मान बुज़ार साहब भी आज एहतसाब अदालत पहुँचे थे नैब के तफ्तीश के ख़िलाफ़, नैब के नोटिस के ख़िलाफ़, जहाँ पर उस्मान बुज़ार साहब ने कहा कि लाहौर के एहतसाब अदालत में कि मुझसे 4 सवालों का जवाब मैंने मांगा नैब ने, नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने, मैंने चारों सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन मुझे अभी भी तलब किया जा रहा है, मुझे अभी भी नैब बुला रहा है, मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, मुझसे सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। तो नैब के तफ्तीशी ने अदालत में कहा कि हमने इनसे 30 सवालों का जवाब मांगा था उस्मान बुज़ार साहब से, बुज़ार साहब ने सिर्फ 4 सवालों का जवाब दिया, बाकी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो जब नैब की टीम ने मामला खोल के जज साहब के सामने रखा तो बुज़ार साहब के वकील ने एक नया मुद्दा अदालत के सामने रखा कि अदालत के सामने हम नैब के बाकी सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और हमें ये 9 मई को बुला रहे हैं। 9 मई को तो हमने हाई कोर्ट पिंडी बेंच, अपना हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पेश होना है, तो हम चलें 10 को पेश हो जाते हैं, हमें 10 तारीख दे दें। तो फिर जज साहब ने यह किया कि 13 मई तक जो है बुज़ार साहब वाले केस की समाअत को मुलतवी कर दिया और 10 मई तक जो है बुज़ार साहब को उस केस में शामिल तफ्तीश होने का कह दिया और 13 मई को नैब को कहा कि इस केस की समाअत होनी है, तो आप इस केस की पेशरफ के हवाले से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, उस्मान बुज़दार शामिल तफ्तीश होते हैं नहीं होते, इस हवाले से आप प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो 13 मई को जो है एहतसाब अदालत में जमा करवाएंगे। तो यह था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।